जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राय एलटी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आप सभी को कि इन्वर्टर कौन सा लगाना चाहिए, या फिर नॉर्मल या फिर सोलर। और इसके साथ साथ हम इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक लिए हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा, तो इन्वर्टर के रिलेटेड आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले। यहाँ तक यदि हम अंदाजा लगाएं तो यहाँ तक आपको 75 से 80% जो इन्वर्टर के लेकर डाउट रहता है वो सभी कुछ इस वीडियो में हम क्लियर हो जाने वाले हैं। यदि हम आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के बाद आपके जो डाउट होता है दोस्तों, वो इन्वर्टर के ऊपर सभी कुछ क्लियर हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे यदि देख सकते हैं, यहाँ पे हम 4 टॉपिक लिए हैं। तो इन 4 टॉपिक में आपको इन्वर्टर के रिलेटेड बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। जैसे फर्स्ट में यदि देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो फर्स्ट में हमारी होती है इन्वर्टर क्या है, मतलब इन्वर्टर कैसे काम करता है, मतलब इन्वर्टर क्या है, जो हम घर में जो इन्वर्टर लगाते हैं आखिर क्यों लगाते हैं, इन्वर्टर क्या काम करती है, ठीक। और दूसरे यदि देखें तो हमारी जो होती है वो अभी के समय में बहुत ये डाउट मतलब मन में बहुत लोग रहते हैं कि सोलर इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर में क्या अंतर है। तो आपको मतलब जैसे कि सोलर इन्वर्टर है और नॉर्मल इन्वर्टर है, आप इन दोनों का प्राइस की भी बात करेंगे, दोनों में बहुत डिफरेंट होती है प्राइस के लेके। लेकिन फिर भी वो लोगों को यह डाउट रहता है कि आपको कौन सा इन्वर्टर लगाना चाहिए। यहाँ पर यदि आप देखें तो 6000 में जो हमको इन्वर्टर मिल रही है नॉर्मल इन्वर्टर, वहीं पे यदि हम सोलर इन्वर्टर पर जाएँ तो वो हमारे इन्वर्टर 8000 या फिर 8,500 इस प्रकार से मिलती है। लेकिन इतना ज़्यादा पैसा हम क्यों लगाएं जब हमारी आखिर इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंट हो, तभी तो जाके लोग मतलब नॉर्मल इन्वर्टर को छोड़ के सोलर को लेना चाहिए। ये सभी कुछ वीडियो में देखने वाले हैं। और तीसरी सवाल देखेंगे यहाँ पे, तो कौन सा इन्वर्टर आपको लेना चाहिए, ठीक। तो यहाँ भी ये चीज़ भी हम देखेंगे, मतलब सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए या फिर नॉर्मल इन्वर्टर लेना चाहिए। और इसकी चौथी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉर्मल यदि आपके पास में इन्वर्टर लगा हुआ अभी के समय देखेंगे तो बहुत लोगों के घर में यहाँ पे इन्वर्टर लग चुका है। यदि वह इन्वर्टर आपके नॉर्मल इन्वर्टर है दोस्तों, तो उस नॉर्मल इन्वर्टर को कैसे आप उसको सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करेंगे, वो चीज़ भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, यदि आपके पास में कोई नॉर्मल इन्वर्टर है तो। चलिए बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला हमारी इन्वर्टर क्या काम करती है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, जब हमारे घर में इन्वर्टर नहीं, मतलब इन्वर्टर को यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यदि हम देखा जाए तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एसी सप्लाई से, जो गवर्नमेंट का सप्लाई है दोस्तों, उस सप्लाई से हम अपने घर का जो लोड होती है उस लोड को चलाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब हम अपने घर में इन्वर्टर को लगा लेते हैं, इन्वर्टर लगाने के बाद क्या होता है, इन्वर्टर और जो हमारे ट्रांसफार्मर जो सप्लाई देते हैं वो दोनों को हम मतलब एक ही मतलब लोड हमारी दोनों से चलती है, इन्वर्टर से भी चलती है और हमारी ट्रांसफार्मर से चलती है। तो उस हिसाब से यदि यहाँ पे देखेंगे तो इन्वर्टर आपका क्या काम करता है कि जब भी आपका सप्लाई जो मतलब रहती है, जो आपका एसी मतलब एसी, जिससे आपको पता है कि पहले सबसे पहले एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बैटरी में उसको स्टोर करती है। उसके बाद क्या होती है, जब लाइट कट जाती है तो उसी डीसी सप्लाई को एसी में करके वो आपको आपके घर का जो लोड है दोस्तों, उस लोड को वो इन्वर्टर लिफ्टिंग कराती है। मतलब इन्वर्टर काम इतना होता है कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करे, उसके बाद जब लाइट चला जाए फिर डीसी करंट को उसको एसी करंट में कन्वर्ट करके आपके घर का जो लोड है उस लोड को चलाए। इन्वर्टर काम बस इतना सा होता है, ठीक। दोस्तों अभी चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक को और उसके बाद हम आगे आपको बता दें। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोलर इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर के दोनों के अंतर के बारे में। तो इन दोनों में बहुत मतलब इसके यदि आप इसको आप सामने से यदि देखेंगे तो आपको उस इन्वर्टर में, दोनों इन्वर्टर में आपको कोई फ़र्क देखने वाला नहीं है। यहाँ सोलर इन्वर्टर रख दें और यहाँ पे यदि आपके सामने यहाँ पे नॉर्मल इन्वर्टर रख दें, तो उस कंडीशन में यदि आप दोनों को देखते हैं तो आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप उसको जाके वहाँ फिजिकली अच्छा से चेक करेंगे तो ही आपको पता चल सकता है कि कौन सा सोलर इन्वर्टर है और कौन सा नॉर्मल इन्वर्टर है। ऐसे यदि आप देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सा सोलर है और कौन सा नॉर्मल है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ फ़र्क होती है, वो चीज़ हम फ़र्क इसमें दिखाने वाले हैं। आखिर दोनों में यदि रेट का फ़र्क भी बहुत है, आप सभी को पता है आखिर किस चीज़ का रेट का फ़र्क है, वो चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर होता है कि जो नॉर्मल इन्वर्टर है हमारी, वो सिर्फ आपकी एसी करंट जो होती है अपना जो गवर्नमेंट से जो आती है उससे वो आपकी मतलब बैटरी को चार्ज करती है। लेकिन सोलर इन्वर्टर जो होती है वो दोस्तों वो सोलर से आपकी बैटरी को चार्ज करती है। तो उस कंडीशन में पहला तो यही आपका अंतर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद चलिए इसके अंदर में जो फ्यूचर होते हैं उस फीचर के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल इन्वर्टर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ दिए नॉर्मल इन्वर्टर को देखते हैं। तो पहले नॉर्मल के बारे में बताते हैं। यहाँ पे नॉर्मल इन्वर्टर, ठीक। तो नॉर्मल इन्वर्टर के बारे में बात करें तो नॉर्मल इन्वर्टर में मुख्य
तीन कंपोनेंट लगी होती है, ठीक, 3 कंपोनेंट लगी होती है। अब वो कौन कौन सी होती है? पहला जो दोस्तों होती है वो होती है हमारी कंट्रोलर, और दूसरी होती है दोस्तों वो होती है हमारी चार्जर, और तीसरी जो हमारी होती है वो होती है इन्वर्टर। तो इन तीनों को हम बारी बारी से समझते हैं। यहाँ पे जो देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे नॉर्मल इन्वर्टर होती है उस इन्वर्टर में आपको तीन कंपोनेंट होती है, और यहाँ पे यही 3 कंपोनेंट दोस्तों सोलर इन्वर्टर में भी होती है, ठीक। तो कौन कौन सी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें कन्वर्टर होती है, और दूसरी होती है वो चार्जर होती है, और तीसरी हमारी इन्वर्टर होती है। तो इसके बारे में विस्तार से भी समझते हैं, ठीक दोस्तों। ये कन्वर्टर का मतलब ये हुआ, जो कन्वर्टर होती है ना वो कन्वर्ट करने का मतलब, कन्वर्टर इसके नाम से आपको पता चल रहा है। यदि आपके घर में एसी करंट है तो एसी करंट स्वाभाविक है, आपको बैटरी चार्ज करने के लिए एसी करंट लगेगी। जब एसी करंट को क्या करती है वो डीसी करंट में कन्वर्ट करती है। डीसी करंट में कन्वर्ट क्यों करती है? क्योंकि उसको बैटरी को चार्ज करना होता है, इसी लेके वो कन्वर्टर ही होती है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद क्या होता है, कन्वर्टर का काम क्या होता है, वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। यहाँ जो डीसी करंट है दोस्तों, जो हमारी बैटरी में स्टोर है, उस बैटरी को क्या करती है वो डीसी में, मतलब डीसी होती है तो डीसी करंट को क्या करती है वो एसी करंट में कन्वर्ट करती है। उसके बाद जो आपके घर का जो लोड होता है दोस्तों, उस लोड को इन्वर्टर चलाती है। तो कन्वर्टर का काम बस इतना सा होता है। उसके बाद क्या होता है, ये कन्वर्ट करके क्या करती है वो चार्जर को दे देती है। पहले कन्वर्टर कन्वर्ट करती है, उसके बाद वो काम क्या करती है वो चार्जर को देती है। चार्जर क्या करती है, उस बैटरी जो लगी होती है, जो इन्वर्टर में जो भी बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी को वो चार्ज करने की काम करती है। वो काम करती है वो चार्जर। अब चार्जर का ही काम है बैटरी को कितना चार्ज करना है और कितना देर तक चार्ज करना है। यदि चार्ज जो हमारी बैटरी है, यदि वो बैटरी फुल चार्ज होगी तो उससे डिस्कनेक्ट करना वो भी चार्जर का ही काम होता है। उसके बाद क्या होता है, वो बैटरी फुल हो गया, चार्ज हो गया, उसके बाद में यदि आप देखेंगे तो हमारी जो पावर सप्लाई कट होती है, तो पावर सप्लाई कट होने के बाद क्या होता है, जो हमारी जो शिफ्टिंग होती है, जैसे आपको पता है जो ट्रांसफार्मर जो सप्लाई आ रही है, उस ट्रांसफार्मर का सप्लाई जब कट होती है तो उसके बाद क्या होता है, हमारी इन्वर्टर जो होती है वो इन्वर्टर हमारी डीसी जो बैटरी लगी हुई होती है, जो हमारी जो अपने घर में बैटरी लगाते हैं, उस बैटरी को उसको मतलब शिफ्ट करती, कन्वर्ट कर उसके ऊपर वो शिफ्ट करती है। तो शिफ्ट करने का जो काम होता है वो हमारी इन्वर्टर का काम होता है। मतलब इतना समझिए कि यदि आपके घर में लाइट कट हुआ है तो उस कंडीशन में जब जो बैटरी पर उसको शिफ्ट करना हो तो वो आपकी इन्वर्टर ही करती है। और यदि आपके घर में एसी करंट जो आप ट्रांसफार्मर से आ रही है उसके बाद लाइन पर शिफ्ट करना, उसको इन्वर्टर का ही काम होता है। दोस्तों ये अंतर होता है सोलर और अपनी नॉर्मल इन्वर्टर में, ठीक। तो पहला तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं जो सोलर इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर में क्या और दो इसमें देखेंगे तो सोलर इन्वर्टर में और नॉर्मल इन्वर्टर में बस सिर्फ 2 कंपोनेंट लेके फ़र्क होती है। तो यहाँ पे उसको हम क्या करते हैं, इसके बाजू में यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान हो। इसको थोड़ा कट करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ऊपर साइड लिखें तो यहाँ 4 मतलब सोलर इन्वर्टर में आपके 5 कंपोनेंट होती है, जो इसमें 3 होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो सोलर इन्वर्टर में तो सबसे पहले जो पहला नंबर है वो तो है कन्वर्टर, वो उसमें भी रहेगी, जो हमारी नॉर्मल इन्वर्टर थी उसमें भी रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में यहाँ पे चार्जर है जो कि वो इन्वर्टर में भी थी, और तीसरा जो है दोस्तों वो इन्वर्टर है जो कि सोलर इन्वर्टर में भी रहेगी। लेकिन यहाँ पे 2 कंपोनेंट क्या बढ़ा है, यहाँ पे जो यहाँ चौथा नंबर यहाँ पे ब्लोकर है और यहाँ पे कंट्रोलर है। तो अभी इन दोनों के बारे में समझते हैं, आखिर सोलर इन्वर्टर में लगा हुआ है इसका काम क्या है, ठीक। तो दोस्तों सबसे बात करें हम ब्लोकर का, तो ब्लोकर का काम क्या होता है कि इन्वर्टर जो सोलर इन्वर्टर हम जो इन्वर्टर है दोस्तों यहाँ पे एक बनाते हैं, यहाँ मानते हैं हमारे पास में ये सोलर इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर का हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लेट में इसको हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम मानते हैं ये हमारी सोलर लगी हुई है, ठीक। तो सोलर में क्या होता है, जब सन हमारी निकलती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सोलर हमारी एनर्जी देती है, और एनर्जी देने के बाद यहाँ से क्या होता है, ये इस इन्वर्टर से हमारी जो बैटरी होती है वो बैटरी हमारी चार्ज होती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, आप सभी को पता है कि सोलर हमें हमेशा हमको मतलब पावर सप्लाई नहीं देती है, मतलब कि सप्लाई हमेशा हमारी जो सोलर होती है वो नहीं देती है। जब तक सन रहती है दोस्तों तभी तक हमारी जो इन्वर्टर है यदि सोलर है वो आपको सप्लाई देगी, मतलब उसके बाद क्या होता है वो सप्लाई देना बंद कर देती है। तो उस समय क्या होता है, ब्लोकर का ही काम होता है। यदि हम इस इन्वर्टर में यदि ब्लोकर ना लगाए, आपको पता है यदि इस वायर से यदि सप्लाई इधर से फ्लो हो रहा है ये साइड से, यदि कुछ समय बाद इधर सप्लाई देना बंद हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, जिस सप्लाई को हमने स्टोर किए हैं बैटरी में लगा के वो भी उसके बाद क्या होगा, सोलर खुद एक लोड बन जाएगा। उस कंडीशन में क्या था कि वो चार्ज कर रहा था बैटरी को, लेकिन यदि सोलर यदि पावर सप्लाई बनाना बंद हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो बैटरी जो स्टोर है
वही जो सोलर है वही आपका लोड का काम करने लग जाएगा। लोड का काम ऐसे करेगा, ये जो बैटरी हम जो करंट स्टोर किए हैं वो करंट को वो दोबारा से अपने ओर वो लेना स्टार्ट कर देगा। तो यदि इस प्रकार से यहाँ पे ब्लोकर नहीं लगाएं तो उस कंडीशन में जितनी हम बैटरी को चार्ज किए हैं सोलर के माध्यम से सोलर वापस उतना पूरा खींच लेगा। तो इस कंडीशन में इसको रोकने के लिए जो काम करता है वो दोस्तों वो ब्लोकर का ही काम होता है कि इधर से यदि सप्लाई सोलर से सप्लाई इधर आ गया है लेकिन ये बैटरी का सप्लाई दोस्तों वो सोलर के उधर नहीं जाएगा। ये काम जो होता है रोकने का वो ब्लोकर का ही काम होता है। उसके बाद कंट्रोलर का बात करें तो कंट्रोलर में क्या है, इसमें देखें कंट्रोल करती है। तो आप सभी को पता है जब हम सोलर को लगाते हैं, सोलर हमारे क्या छत पे लगाते हैं, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो आपको जो होता है दिन भर में मतलब फुल टाइम में आपको जो सन होती है दोस्तों वो सन नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बादल भी छा जाते हैं और बादल छा जाने से भी क्या होता है आपका जो सोलर है वो एनर्जी निकालना बंद हो जाता है। तो कभी ज़्यादा कभी कम होता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है बैटरी का इफेक्ट पड़ता है। यदि आप बैटरी को प्रॉपर मतलब सप्लाई नहीं देंगे, उसको करंट नहीं देंगे तो बैटरी बराबर सही ढंग से चार्ज नहीं हो पाएगा और चार्ज भी नहीं होगा। यदि उसमें ज़्यादा कम यदि आप उसमें सप्लाई देते हैं तो उस कंडीशन में आपका बैटरी भी होता है दोस्तों वो बैटरी भी आपकी डैमेज हो सकती है। इसलिए क्या करते हैं वहाँ पे कंट्रोलर लगाया जाता है। सप्लाई भले उधर से कितना भी आवे लेकिन एक कंट्रोल क्या करते हैं वोल्टेज और करंट का वो फिक्स करके रखती है ताकि बैटरी हमारी सही से चार्ज हो सके। बस दोस्तों दोनों सोलर इन्वर्टर में और नॉर्मल में बस इतना ही अंतर होता है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे एक और यहाँ पे देखेंगे तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या था जो नॉर्मल इन्वर्टर है सोलर में आपको कैसे बदला जाएगा। मतलब जो आपके पास में नॉर्मल इन्वर्टर है तो आप क्या होगा, आपको उस समय आप 5,000 या फिर 6,000 रुपया लगा दिए हैं, उसके बाद आपको यदि आपको अपना घर में सोलर को लगाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से उस नॉर्मल इन्वर्टर को आप सोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ होता है इसमें क्या होता है, एक MPPT आती है, यहाँ पे लिखते हैं MPPT, ठीक। MPPT के माध्यम से MPPT एक कंट्रोलर होती है, जैसे बता दें हम पीछे बताए थे वही जो कंट्रोल होता है वो बल्ब से यहाँ बनाया जाता है। MPPT कंट्रोल आप लगा के उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नॉर्मल आपका इन्वर्टर है उसमें इसको आपको फिट करना होता है। बस ये भी क्या होता है सेम इन्वर्टर की तरह ही होता है। जैसे आपका इन्वर्टर थोड़ा ये बड़ा साइज में है तो MPPT भी आपको क्या होगा इसी साइज में स्क्वायर साइज में आपको मिलेगी। बस आपको करना क्या है, सोलर का जो वायर होता है वो MPPT में आती है, उसके बाद यहाँ से जो वायर निकलती है वो बैटरी में जाती है और ये सोलर को जो थी बैटरी जो चार्ज करेगी वो MPPT कंट्रोलर चार्ज करेगी और जो लोड आपको चलाएगी वो इन्वर्टर चलाएगी। तो इस प्रकार से लगा। और एक और आती है दोस्तों वो आती है PWM। तो दोनों में फ़र्क ये है कि MPPT आपकी थोड़ा मतलब एफिशिएंसी होती है और जो मतलब बताएं तो इसका जो क्वालिटी है जो इसका जो क्षमता है दोस्तों इस PWM से थोड़ा अधिक होती है और जो PWM होती है थोड़ी सी लो होती है MPPT के मुकाबले। तो इस प्रकार से यदि आपके पास में कोई नॉर्मल सा इन्वर्टर है तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ MPPT कंट्रोलर के माध्यम से आप अपने इन्वर्टर जो नॉर्मल इन्वर्टर है दोस्तों उस नॉर्मल इन्वर्टर को आप उसको सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ MPPT लगा सकते हैं या फिर PWM लगा सकते हैं। दोनों में दोस्तों रेट का बहुत फ़र्क होता है। इसको लेंगे थोड़ा सस्ता में आपको पड़ जाएगा और इसको लेंगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। दोस्तों ये था आज का हमारा ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला, इस वीडियो में जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर हमको बताइएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और ये वीडियो दूसरे को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय।